वेलकम स्टूडेंट्स। मैं अक्षय पाल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार पर। हमने अपनी लास्ट क्लासेस में क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 में सेट्स के चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.3 कंप्लीट कर ली थी। आज की एक्सरसाइज में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 सॉल्व करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में हम यूनियन के बारे में पढ़ेंगे। यूनियन सेट, इंटरसेक्शन सेट, डिफरेंस ऑफ द सेट्स और डिसजॉइंट सेट्स। तो अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। तो यूनियन जैसे पता चल रहा है नाम से यूनियन, मान लीजिए आपके पास दो सेट हैं, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में तो आपसे कह रहा है कि इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3 और सेट बी में हमारे पास एलिमेंट हैं 4, 5, 6 और हमें कहा गया है इसका यूनियन। यूनियन का सिंबल होता है यू, ठीक है, ये यूनियन का सिंबल है। तो अगर मैं कहूँ ए यूनियन बी निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो एलिमेंट्स सेट ए में आ रहे होंगे और जो एलिमेंट सेट बी में आ रहे होंगे, हम दोनों के एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देंगे। कंडीशन क्या है कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये क्या होगा, हमारा यूनियन सेट होगा, ठीक है। इसी तरीके से एक एग्जांपल क्वेश्चन की फॉर्म में हम देखते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास ए सेट है और जिसमें कहा गया है हमसे 1, 1 सॉरी ए सेट है हमारे पास 1, 2, 3 और दूसरे सेट में बी सेट है जिसमें हमसे कहा गया है 2, 3, 4। तो देखो हमें क्या निकालना था, ए यूनियन बी निकालना था। ए यूनियन बी निकालने के लिए सेट ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2, 3, 4। तो इसमें क्या हो रहा है, 2 और 3 का रिपीटिशन हो जाएगा। अगर हम एक साथ लिखेंगे सारे एलिमेंट्स तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा, रिपीटिशन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 1, 2, 3, 4। तो हमने क्या किया, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं किया और जो सेट्स ए में थे, जो एलिमेंट सेट ए में थे और जो एलिमेंट सेट बी में थे, वो दोनों हमारे क्या आ गए, यूनियन सेट में आ गए। चलिए अब क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स। कहा गया है इन सबका यूनियन फाइंड कीजिए। जितने भी पेयर्स ऑफ सेट दिए गए हैं इन सबका क्या कीजिए, यूनियन फाइंड आउट कीजिए। तो हम पहले एक्स में हमारी कौन क्या एलिमेंट्स दिए गए हैं, 1, 3, 5। वाई में हमें दिए गए 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, एक्स यूनियन वाई जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेट ए के एलिमेंट्स ले लेंगे, एक्स के एलिमेंट्स ले लेंगे और सेट वाई के एलिमेंट्स ले लेंगे। कंडीशन क्या होगी कि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। तो 1 हो गया, 1 इसमें भी है तो हम दोबारा नहीं लेंगे। फिर 2, 3, 3 दोनों में है, 4 है नहीं और लास्ट होगा क्या हमारा 5। तो ये क्या हो गया, सेट, ये यूनियन हो गया। एक्स यूनियन वाई क्या हो गया हमारे पास, 1, 2, 3, 5 का सेट हो गया। क्या किया हमने, दोनों में 1 आ रहा है 1 ले लिया, 2, 3 दोनों में आ रहा है 3 ले लिया और लास्ट हमारा क्या हो गया 5 हो गया। तो दोनों सेट्स के एलिमेंट्स भी आ गए और एलिमेंट्स रिपीट भी नहीं किया हमने। तो ये क्या हो गया, इसका यूनियन हो गया। सेकंड देखते हैं इसका। सेट ए में दिया गया है ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। बी में कहा गया है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी। और जब हम ए यूनियन बी निकालेंगे तो हमें पता है हमें दोनों के एलिमेंट्स लेने हैं। बस कंडीशन क्या हो कि एलिमेंट्स हम रिपीट ना करें। तो ए हो गया, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। हमने क्या किया, फिर इन अल्फाबेट्स को हमने क्या किया, असेंड, कह कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में ले लिया है हमने इनको, ठीक है। क्योंकि ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, फिर ई आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, फिर यू आएगा, ठीक है। थर्ड देखते हैं। अब ये हमें क्या दिया गया है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है। पहले हम इसको क्या करेंगे, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो सेट ए में क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 का मल्टीपल है और नेचुरल नंबर है तो क्या होगा, 3, 4,
मल्टीपल ऑफ 3 कहा गया है, तो क्या होगा सेट हमारा 3,6,9,12 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, इसी तरीके से बी एलिमेंट बी सेट को कन्वर्ट कर लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। x such that x is a natural number less than 6, तो क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर लेना है लेस देन 6, तो क्या करेंगे 1,2,3,4,5। 6 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इक्वल टू नहीं कहा गया है, सिर्फ लेस देन 6 का है, तो हम 5 तक ले लेंगे। अब इन दोनों का हम यूनियन निकाल देंगे, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे इसमें, 1,2,3, 3 को रहने देते हैं, कंडीशन बताता हूँ अभी क्यों नहीं लिखेंगे हम 3 को इसमें, क्योंकि 1,2,4,5 और क्या आ जाएगा इस सेट में, एंड जितने भी मल्टीपल ऑफ 3 हैं, एंड मल्टीपल ऑफ 3, क्योंकि मल्टीपल ऑफ 3 तो इनफाइनाइट है। तो हमने क्या किया, पहले जो एलिमेंट्स है जो काउंटेबल थे, मतलब 1,2,4,5, ठीक है, इनको हमने एक जगह लिख लिया, एंड हमने क्या लिख दिया, मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के जितने भी मल्टीपल हैं वो भी क्या हो जाएंगे इस यूनियन में, ए यूनियन बी के सेट में इंक्लूड हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है, a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड जो x की वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी और लेस देन और इक्वल टू क्या होगी 6 होगी। तो क्या कर लेंगे हम, सेट ए को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, 1,2,3,4,5,6। 6 हमने इस बार क्यों लिया, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू कहा गया था, तो 6 भी इसमें आ जाएगा। अब क्या है हमारे पास, बी सेट है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू क्या होगी, वो 6 से तो ग्रेटर होगी और लेस देन क्या होगी 10 होगी, तो 6 से ग्रेटर देन होगी तो क्या होगी 7, 8 और 9। 10 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लेस देन 10 कहा है, तो ए यूनियन बी निकाल दीजिए। ए यूनियन बी जब हम निकालेंगे तो क्या होगा, 1,2,3,4,5,6, ठीक है, और बी के एलिमेंट्स ले लेंगे 7, 8, 9, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी हो जाएगा ये हमारा। इसी तरीके से फिफ्थ पार्ट देखते हैं। अब इसमें एक सिंबल आ रहा है नया, फाई। फाई क्या होता है, फाई में कोई, फाई एक सेट, मान लो फाई सेट कहा गया है तुमसे, तो इसमें ना कोई एलिमेंट नहीं होता, ठीक है, इसमें ना कोई एलिमेंट नहीं होता। तो अगर तुमसे कहा गया है ए यूनियन बी निकालो, तो फाई में तो हमें पता है कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो इसका यूनियन क्या होगा 1,2,3, जो एलिमेंट्स ए में आ रहे होंगे बस वही क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, कहा गया है लेट ए, जो सेट दिया गया है आपको, ए इज इक्वल टू एलिमेंट्स उसमें ए कॉमा बी, क्या है ए कॉमा बी, और बी इज इक्वल टू सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी। तो क्या कहा गया है, पहले तो ये बताइए कि इज ए इज सब्जेक्ट सब सेट है किसका, बी का, तो है। अब देखो ए में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, ए कॉमा बी, ठीक है, और बी में क्या है हमारा, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो हमें पता है कि ए के जो एलिमेंट्स हैं वो बी में प्रेजेंट है, वो बी में क्या है प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये क्या होगा, इसका सब्जेक्ट सबसेट होगा, तो क्या कहेंगे, यस ए सबसेट बी बिकॉज all the elements of A, all the elements of A are present in the are present in the set B, ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो किस में प्रेजेंट है, बी में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया। अब हमें बताना है क्या, एंड हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी बताना है। तो ए यूनियन बी आप इजीली बता सकते हैं, इन दोनों के एलिमेंट्स, ए रिपीटेशन नहीं करेंगे, बी रिपीट नहीं करेंगे, फिर लास्ट क्या हो जाएगा हमारा सी, तो ये क्या हो जाएगा इसका ए यूनियन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये ए यूनियन बी। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए सबसेट बी, हमारे पास क्या है, वी हैव
वी हैव, हमारे पास क्या है, ए एंड बी क्या है, टू सेट्स हैं, ए एंड बी आर टू सेट्स, और कंडीशन क्या दी गई है, सच दैट ए सबसेट है किसका, बी का। जब ए सबसेट है बी का तो हमें क्या बताना है, देन व्हाट इज द यूनियन, व्हाट इज द ए यूनियन बी। तो हमें क्या बताना है, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी क्या होगा, ये होगा आपका सेट बी। क्या होगा, ये आपका सेट बी क्यों होगा, देखते हैं। अब जैसे लास्ट वाला एग्जांपल ले लीजिए, उसमें क्या था, ए यूनियन ए कॉमा बी, ए सेट था, उसके एलिमेंट्स क्या थे, ए कॉमा बी। बी सेट था, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो जब हमने ए यूनियन बी निकाला था तो हमारे पास क्या आया था, ए कॉमा बी कॉमा सी, यही तो आया था। और ये तीनों एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट हैं, बी में प्रेजेंट हैं। तो ये क्या होगा, सेट बी हमारा क्या होगा, इसका यूनियन। यानी कि जो बड़ा वाला सेट होगा, मान लीजिए ये बड़ा है ये छोटा है, तो इस बड़े वाले सेट में इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे होंगे, तो इसलिए क्या कह दिया हमने कि बी क्या है, ए यूनियन बी क्या होगा, सेट बी होगा हमारे पास। ठीक है, ये एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ सेट ए क्या दे रखा है, 1,2,3,4, बी बी दे रखा है आपको 3,4,5,6। इसी तरीके से सेट सी दे रखा है 5,6,7,8 एंड डी सेट दे रखा है 7,9 7,8,9,10। यानी कि हमारे पास चारों सेट में मिला के कितने नंबर्स हैं, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10। अगर मैं कहूँ कि इन चारों का यूनियन निकाल दीजिए तो हम रिपीटेशन तो कुछ करेंगे नहीं, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे 1 से लेके 10 तक। चलिए तो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट के पार्ट क्या कह रहा है, इसका ए यूनियन बी निकालो। क्या निकालो, ए यूनियन बी। ये तो आपको सेट दिए हुए हैं, तो हम जब ए यूनियन बी निकालेंगे तो पहले ए में क्या है, 1,2,3,4। अब इसमें बी में कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 3,4,5,6। तो हम क्या करेंगे, 1 से तो 4 तक लिख देंगे पहले। और जब बी सेट की बारी आएगी तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 का रिपीटेशन ना करके बस क्या लिख देंगे, 5,6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। इसी तरीके से ए यूनियन सी जब हम करेंगे, ए यूनियन सी, तो जब हम ए यूनियन सी करेंगे तो ए और सी में देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा। अब हमें तो क्या है, यूनियन में हमें पता है कि हमें दोनों सेट के एलिमेंट्स लेने हैं, तो इसमें रिपीटेशन कुछ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1,2,3,4,5,6,7,8। तो क्या हो गए, दोनों सेट के एलिमेंट्स हमारे पास आ गए। बस क्या कंडीशन थी कि इस बार रिपीटेशन नहीं था। थर्ड देखते हैं, बी यूनियन सी कहा गया है। बी यूनियन सी अगर कहा गया है तो बी और सी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, 3,4,5,6। अब सी में तो 5 और 6 आ रहा है तो हम रिपीट नहीं करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 7,8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7,8 हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, बी यूनियन डी कहा गया है। तो बी यूनियन डी अगर कहा गया है आपसे तो हम क्या करेंगे, बी के एलिमेंट्स ले लेंगे, 3,4,5,6। अब डी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, रिपीटेशन इस बार है नहीं, तो 7,8,9,10। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, कहा गया है ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो। तो ठीक है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम दो दो सेट्स को देख रहे थे, अब हम तीन सेट्स को देखते हुए चलेंगे। तो पहले ए को देख लेते हैं, 1,2,3,4। ठीक है, अब बी को देख लेते हैं, 3,4 हम रिपीट नहीं करेंगे तो हो जाएगा 5,6। अब सी के एलिमेंट्स ले लेते हैं, 5,6 रिपीट नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7,8। तो ये क्या आ गया हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या आ गया, ये हमारा यूनियन आ गया है। अब क्या करते हैं हम, सिक्स देखते हैं, ए यूनियन बी यूनियन डी निकालना है हमें। क्या करना है, ए यूनियन बी यूनियन डी। तो क्या करेंगे हम, पहले ए के एलिमेंट्स ले लेते हैं, 1,2,3,4। दूसरा क्या हो जाएगा, बी। बी में 3 4 का रिपीटेशन नहीं करेंगे तो 5,6।
और डी में कहा गया है तो डी में कोई कॉमन एलिमेंट आ नहीं रहा है, तो हम क्या ले लेंगे 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ए यूनियन बी यूनियन डी का सेट हो गया है। 7 देखते हैं इसका, बी यूनियन सी यूनियन डी कहा गया है, तो बी यूनियन सी यूनियन डी। तो जब ये कहा गया है तो हम पहले बी के एलिमेंट्स ले लेंगे 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसी तरीके से हम सी के एलिमेंट्स लेंगे, 5, 6 को रिपीट नहीं करेंगे तो 7 और 8 हो जाएगा। ठीक है, अब जब डी को लेंगे तो 7 और 8 को भी रिपीट नहीं करते, 9, 10 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी आ गया है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभी तक हमने क्या किया था, यूनियन पढ़ा था, अब हम देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का सिंबल क्या होता है, यूनियन का अपोजिट यू का अगर हम उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, यूनियन में हम क्या कर रहे थे, दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को लेकर चल रहे थे, कंबाइन रिपीटेशन नहीं कर रहे थे, लेकिन दोनों को कंबाइन हम सारे एलिमेंट्स उसमें लिख रहे थे। अब इंटरसेक्शन में इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे कि दोनों सेट्स में से जो कॉमन होगा, जो एलिमेंट्स कॉमन होंगे, हम क्या करेंगे सिर्फ इंटरसेक्शन में उनको ही लिखेंगे। अब क्या कहा गया है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 अबव। अब जो क्वेश्चन नंबर 1 में, अब देखो जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो ये आपको क्वेश्चंस नहीं लिखे हुए होंगे, तो उसमें क्या कहा गया है कि जो हमने फर्स्ट पार्ट में, जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन था, उसके जो 5 पार्ट्स में हमने वर्क किया था, सेम टू सेम वो 5 पार्ट्स को ले लीजिए, तब आपने यूनियन निकाला था, अब आप उसका इंटरसेक्शन निकालिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो x हमारे पास क्या है 1, 3, 5 है, और y क्या है हमारे पास 1, 2, 3 है। अब इंटरसेक्शन जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, जो x और y के क्या होंगे कॉमन, तो देखो दोनों में 1 आ रहा है, 1 हो जाएगा एक तो इसका इंटरसेक्शन का एलिमेंट, और क्या आ रहा है 3 दोनों में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा इसका x इंटरसेक्शन y का सेट हो जाएगा 1, 3। सेकंड देखते हैं, सेट ए कहा गया है आपसे a, e, i, o, u। बी कहा गया है a, b, c। इंटरसेक्शन निकाल दीजिए, a इंटरसेक्शन b। तो जब इंटरसेक्शन हम निकालेंगे तो इनमें से कॉमन क्या है ए के अलावा हमें और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, ना इसमें बी आ रहा है ना सी आ रहा है, ना इसमें ई आ रहा है ना इसमें आई आ रहा है, ना इसमें ओ ना यू, कुछ नहीं आ रहा, तो कॉमन क्या है बस ए। तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा एक जिसमें क्या एलिमेंट आ रहा है, सिर्फ ए एलिमेंट आ रहा है। थर्ड देखते हैं, इसी तरीके से हमने जब किया था ए इंटरसेक्शन बी, तो मैं इसको यहीं पर आपको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्या कहा गया है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। 3 का मल्टीपल कहा गया है तो 3, 6, 9 अप टू इनफाइनाइट। और बी सेट क्या बनेगा हमारा 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि नेचुरल नंबर लेस देन 6 कहा गया है। तो इसमें से जब हम इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो कॉमन तो देखो 1 से 5 तक, अगर नीचे वाले में देखें तो ऊपर क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है, तो इसका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा जिसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, सिर्फ 3 आ रहा है। इसी तरीके से 4 देखते हैं, जब हम इसको करेंगे, इसको भी रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या करेंगे हम, ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 6, तो 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाएगा। बी को जब हम करेंगे तो x की वैल्यू 6 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और लेस देन 10 होनी चाहिए, तो 7, 8, 9। ठीक है, तो हमें तो इन दोनों में जब हम a इंटरसेक्शन b देखें तो हमें तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसमें तो कोई एलिमेंट आएगा नहीं, तो इसमें क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। फिफ्थ देखते हैं, इसमें भी सेट ए में तो आ रहे हैं 1, 2, 3, बी में क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो इसका होगा वो क्या होगा, इसका 5 होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ठीक है,
अब इसमें क्या कहा गया है कि इफ a इज इक्वल टू 3, 5, 7, 9, 11 और b में कहा गया है 7, 9, 11, 13, सी में कहा गया है 11, 13, 15, डी सेट जो आपको दिया गया है वो 15, 17। अब कुछ आपको इसके पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें क्या करना है, आपको सिर्फ इसका इंटरसेक्शन निकालना है। क्या निकालना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब हम a इंटरसेक्शन b निकालेंगे तो हमें देखना है कॉमन क्या है। तो a 3, 5, 7, 9, 11 और 7, 9, 11, 13 में कॉमन क्या है? 7, 9, 11 और 7, 9, 11। तो हम क्या लिख देंगे, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? 7, 9, 11। ठीक है। इसी तरीके से जब हम बी इंटरसेक्शन सी स्टार्ट करेंगे, इसका सेट बनाएंगे हम बी इंटरसेक्शन सी का, तो हम क्या देखेंगे, बी में हमारे पास है 7, 9, 11, 13 और सी में क्या है 11, 13, 15। तो दोनों में कॉमन क्या है? 11 और 13। तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा 11, 13। ठीक है। थर्ड देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो जैसे हम यूनियन में तीनों को साथ देख रहे थे, ऐसे ही हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन में देखते हैं। तो ए में क्या आ रहा है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है, ये तो हो गए हमारे ए के एलिमेंट। सी में आ रहा है 11, 13, 15। ठीक है, और इसमें क्या आ रहा है 5, 17। तो क्या कुछ कॉमन हो रहा है? 3, 5, 7, 9, 11। तो देखो इसमें और इसमें 11 कॉमन हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं आ रहा। इसमें और इसमें 15 कॉमन हो रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा। तो हमारे क्या है, तीनों में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो ये सेट हमारा क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा। ये सेट क्या बन जाएगा हमारा? 5 बन जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ए इंटरसेक्शन सी देखते हैं। ए इंटरसेक्शन सी जब हम देखेंगे तो 3, 5, 7, 9, 11 और उसमें क्या आ जाएगा 11, 13, 15। तो इन दोनों में एक 11 एलिमेंट ऐसा है जो क्या है, कॉमन है। तो हम क्या ले, इसमें क्या आ जाएगा, एक ही एलिमेंट आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। ठीक है। फिफ्थ देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी 5, 7, 7, सॉरी, बी सेट है 7, 9, 11, 13 और डी कहा गया है 15, 17। तो क्या इन दोनों में से कोई सा कॉमन आ रहा है? कुछ कॉमन है इन दोनों में से? कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये सेट भी क्या बन जाएगा हमारा? 5 बन जाएगा। इसी तरीके से अब हमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में कहा गया है बी यूनियन सी निकालो, है ना। ए का इंटरसेक्शन निकालना है हमें किसके साथ? बी यूनियन सी के साथ। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। बी यूनियन सी हम पहले फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास बी यूनियन सी कौन से एलिमेंट्स होंगे? 7, 9, 11, 13। 11, 13 का हम रिपीटेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 आ जाएगा। ठीक है। अब जो हमने ये यूनियन निकाला, तो इसके साथ हमें ए का क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि कौन से कॉमन है। ठीक है, उसके लिए सेट ए और लिख लेते हैं। सेट ए हमारे पास क्या है? 3, 5, 7, 9, 11। इसमें से हम देख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कौन सा है, इसमें से कौन से एलिमेंट्स कॉमन है। तो 7, 9, 11 के अलावा और कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो इसमें क्या आ जाएगा? 7, 9, 11 आ जाएगा। सेवेंथ देखते हैं, ए इंटरसेक्शन डी। जब हम ए इंटरसेक्शन डी निकालेंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन डी निकालने के लिए हमारे पास ए में जो एलिमेंट्स हैं वो डी के क्या हैं? कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में से। तो ये सेट भी क्या बन जाएगा हमारा? 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा?
5 बन जाएगा, क्योंकि दोनों में से कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है तो उस सेट में कुछ आएगा थोड़ी, एम्प्टी सेट रहेगा, तो हमने क्या कह दिया उसको 5 कह दिया। इसी तरीके से हम देखते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन D। अब पहले B यूनियन D निकाल लेते हैं, B यूनियन D। तो B और D में से जब हम एलिमेंट्स लेंगे तो 7, 9, 11, 13 और D हो जाएगा हमारा क्या 15, 17। तो ये तो हो गया इसका यूनियन। अब ये हमें A के साथ निकालना है, तो A सेट के एलिमेंट्स ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। तो जब हम A इंटरसेक्शन B यूनियन D करेंगे तो अब हम देख लेते हैं इनमें से कॉमन कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जब कॉमन की आएगा तो 7 कॉमन है दोनों में से, 9 कॉमन है दोनों में से और 11 कॉमन है दोनों में से, तो यही क्या हो जाएंगे, इसमें 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, 9th देखते हैं। कहा गया है पहले तो A इंटरसेक्शन B निकालो और B यूनियन C निकालो, तब इन दोनों का क्या करो इंटरसेक्शन करो। तो पहले हम A इंटरसेक्शन B निकाल लेते हैं।